नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। दर्शकों, एवी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 20 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार के आईपीएस प्रमोशन पा चुके हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है और जो जहां पे तैनात थे उसी पद को डीआईजी के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। या कहें जो वेतनमान डीआईजी का मिलेगा, वेतनमान आईजी का मिलेगा, वेतनमान डीजी का मिलेगा, लेकिन वो पद रहेगा एसपी का, कमांडेंट का, एडीजी का, डीआईजी का। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार किसी का मंतव्य आपस में नहीं मेल खाया, जिस कारण से 22 एसपी जो डीआईजी बने थे उनकी पोस्टिंग भी नहीं हो सकी, उनकी तैनाती भी नहीं हो सकी। जैसे मान लीजिए सिवान एसपी का प्रमोशन हुआ था डीआईजी में, वो डीआईजी का वेतनमान तो पाएंगे लेकिन कहलाएंगे सिवान एसपी ही। उसी तरह कमांडेंट, जैसे बीएमपी 1 के कमांडेंट अवकाश कुमार का प्रमोशन तो हुआ डीआईजी में, लेकिन वो वहीं बीएमपी 1 में ही वो डीआईजी का वेतनमान पाएंगे लेकिन कहलाएंगे कमांडेंट। 22 लोग बने थे, अवकाश कुमार, आनंद कुमार, कुमार आशीष, रवि रंजन कुमार, दीपक रंजन, इनामुल हक मेगनू, ये डायरेक्ट ऑफिसर थे। और उसके बाद आमिर जावेद, अशोक कुमार सिंह, संजय सिंह, राजीव रंजन, राकेश कुमार सिन्हा जैसे लोग थे। कुंदन कृष्णन जो एडीजी हेडक्वार्टर और एसटीएफ के भी एडीजी के प्रभार में थे, वो भी डीजी में प्रमोट हुए और उनके पद को भी अपग्रेड कर दिया गया। डीजी वो रहेंगे और वो अब डीजी हेडक्वार्टर और डीजी ऑपरेशन कह लीजिए या एसटीएफ। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये इंडिकेशन आज से 5-6 दिन पहले बिहार के डीजीपी ने किसी पदाधिकारी से बातचीत के दौरान कहा था, जो हड़बड़ी नहीं है, अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आराम से करेंगे। अब आराम से करेंगे मतलब आपने देख लिया जो आराम से किया उन्होंने। अब वो ऐसा माना जा रहा है जो जैसे जैसे लोग यहाँ से दिल्ली जाते जाएंगे और उन जगहों पर पोस्टिंग तैनाती होती जाएगी। कहा जा रहा है जो दरभंगा डीआईजी, बेगूसराय डीआईजी, आईजी हेडक्वार्टर, इनका सेंट्रल डिप्टेशन का एनओसी का लेटर रास्ते में है। अब इन लोगों के पद अगर खाली होंगे तो इन जगहों पर पिक एंड चूज करके एक एक दो करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता जाएगा। क्योंकि इस बार कहें जो इस बार कई ऐसे लोग थे, मतलब 4-5 लोग ऐसे डीआईजी बने जिनका इंजन काफ़ी मजबूत था और उस इंजन से कौन टकराना चाहता। तो वैसी स्थिति में उन लोगों को कहें जो उन लोगों को अगर कहें जो मंतव्य उन लोगों का नहीं मिला, क्योंकि इस बार सरकार भी इस बार ट्रायंगुलर फाइट है। पहले सरकार और पटेल भवन के बीच में हुआ करता था, अब सरकार और पटेल भवन के बीच में गृह मंत्री का भी पद एक आ गया। तो अब फाइल 3 जगह से गुजरती होगी। पहला पटेल भवन तैयार करता है, वो जाता है होम डिपार्टमेंट, एसीएस होम देखते हैं, एसीएस होम देखने के बाद गृह मंत्री के पास पहुंचता होगा और गृह मंत्री से होते हुए कहें जो वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचता है। तो वैसी स्थिति में 4 जगहों से फाइल गुजरने पर परेशानी तो होगी और सभी जगहों पर अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने तरीके से फील्डिंग और पोस्टिंग करना चाहते होंगे। अब कई सांसद हैं जो इन्होंने मांग किया था इस बार जो हमारे यहाँ फल्ला एसपी की पोस्टिंग की जाए, जिसमें मिथिलांचल के भी एक सांसद हैं, सारण तरफ के भी एक सांसद हैं। उन्होंने भी डिमांड किया जो भाई हमारे तरफ फल्ला व्यक्ति को भेजा जाए। मिथिलांचल के एक सांसद ने फल्ला व्यक्ति की उन्होंने डिमांड की जो उन्हें इस तरह का अफसर चाहिए। तो एक तरह से कहें जो पिक एंड चूज और डिमांड के वजह से पटेल भवन और कहें जो सीएम हाउस या गृह मंत्रालय या गृह मंत्री ने पोस्टिंग करना मुनासिब नहीं समझा और वैसी स्थिति में बिना पोस्ट किए जो जहां है यथास्थिति बनी रहे और कहीं कोई मरमरिंग और विस्परिंग न हो। और जैसे जैसे लोग दिल्ली जाते जाएंगे सेंट्रल डिप्टेशन पे, वैसे वैसे उनकी पोस्टिंग उन जगहों पे पोस्टिंग होती जाएगी और इसको लेकर के बहुत कोई हाई तौबा भी नहीं मचेगा। और वैसे ही ये पहली बार ये नहीं हुआ है। इससे पहले भी पटना में माधवजीत सिंह ढिल्लो डीआईजी कम एसपी के रूप में तैनात थे। उसके बाद राजीव मिश्रा जो कि सीनियर एसपी थे, डीआईजी बने, 1 वर्षों तक डीआईजी कम सीनियर एसपी पटना रहे। सिवान में आरएस भट्टी भी डीआईजी कम एसपी के रूप में रहे। विवेकानंद मंडल भी एक जगह एक साथ रहे प्रमोशन पा करके। तो वैसी स्थिति में वो सिंगल था, कहीं कहीं पटना या सिवान 1-2 सिंगल,
लेकिन इस बार 22 लोगों को एक साथ प्रमोट करने के बाद उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और वैसी स्थिति में अब वैसे लोग जो फील्ड में जाने के लिए तैयार थे, जिनकी पोस्टिंग पुलिस मुख्यालय चाहती थी जो इन लोगों की फील्ड में पोस्टिंग हो, वैसे लोगों को एक तरह से कहें ठेस पहुंची है। वैसे लोग ठीक है, पुलिस का है, जॉब है, काफ़ी दिनों तक जॉब करना है, इसलिए ये कहें जो एक रुकावट के लिए थोड़ा सा वो लोग परेशान जरूर होंगे इस तरह की रुकावट के लिए। लेकिन ये पहली बार नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी गई, और जिस कारण से ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो पाया, और जिस पर लोगों की निगाहें थी, टकटकी लगा के लोग बैठे हुए थे। पुलिस विभाग के लोग भी, पुलिस विभाग के जिनका प्रमोशन हुआ वो भी कई जगह से तो लोग अपनी मतलब कुछ लोग फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए जुगत लगाए हुए थे, कुछ लोग फील्ड से हटना नहीं चाहते थे, वैसे लोग जुगाड़ में लगे हुए थे। कुछ लोग एसपी गिरी, कुछ ज़िले में एसपी के रूप में तैनाती चाहते थे, वो अलग से अपना जुगाड़ लगाए हुए थे। तो इतनी जुगाड़ को झेल पाने में पटेल भवन असफल रहा और वो समर्थवान नहीं था, जिस कारण ने एक तरह से कहें जो अगर ये सरेंडर कर लें या हथियार डाल देना ये कोई गलत बात नहीं होगा। पटेल भवन तत्काल अभी वैसे महारथियों के सामने अपने हथियार डाल चुका है और कहा जो भाई तुम लोग अपना अपना जुगाड़ करो, हम अपनी इसी पुरानी आंतरिक व्यवस्था से अपना काम चलाएंगे। और पिछले 1 वर्षों से इसी व्यवस्था में बिहार के डीजीपी विनय कुमार, कुंदन कृष्णन काम अपना चला रहे हैं। और वैसे भी अब जो एक मनमरिंग है पूरे बिहार में, जो अब एक छोटा सा पर्स भी अगर लुटाता है हर मंदिर गली में, उसको ढूंढने के लिए भी एसटीएफ को लगाया जाता है। चाकूबाजी भी होती है तो उसको भी एसटीएफ लगाया जाता है। चाकूबाजी वाले घटनास्थल पे बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी भी पहुंचते हैं। तो वैसी स्थिति में अब छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटना के लिए एसटीएफ को ही लगाया जाता है। और ये एक कहें जो बिहार पुलिस के लिए एक सेटबैक है, ये अच्छी बात नहीं है जो हर चीज़ के लिए एसटीएफ का मुंह ताकना पड़ता है। लेकिन अब देखना है जो आखिर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब से शुरू होगा और कैसे कैसे इक्का दुक्का पोस्टिंग होते हुए सारे लोगों को पोस्ट पे भेज दिया जाएगा। देखते हैं, इंतज़ार के लिए दर्शकों आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।